हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 2020 के प्रीलिम्स के पेपर को। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट 2020 के प्रीलिम्स के पेपर को एंड अबाउट इट्स एनालिसिस। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। देखो, ये है आपका दिस इज द सेट ए। ये सेट ए है ना। एंड सेट ए के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में वी हैव डिस्कस अबाउट 40 to 45 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसमें सब बस थोड़ा सा अपना ये दिमाग लगाओ कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज दिस पब्लिक की, है ना। पब्लिक की से क्या रिलेशन होगा। की किस चीज का होता है, जब हम किसी चीज की सिक्योरिटी, किसी चीज की चाबी चाहिए रहती है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, की मतलब सिक्योरिटी। अगर आपको इतनी चीजें कोरिलेट हो गई, ओके, तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फूड सिक्योरिटी देखो, इट्स नॉट पब्लिक। हाँ, पब्लिक पब्लिक गुड्स, पब्लिक डोमेन, इन सब में डिजिटल को हम देखते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन हो नहीं सकता, तो ए और बी में से आपको आंसर यहाँ पे लगाना था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल में, ठीक है, क्या डिफरेंस है। ओके, देखो, अब ये बहुत ही बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। इतना बेसिक 9th 10th में हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स, एनिमल सेल बिल्कुल आपके पास सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। प्लांट सेल्स के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एनिमल के पास भी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, यहाँ सेकंड सेकंड उड़ा दो, आपका आंसर 1 and 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देखो, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। ठीक है, बेंजीन पोल्यूशन से क्या क्या होता है ना। ओके, फॉर एक्सपोजर किन से बेंजीन पॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, अब देखो, इसमें आंसर एक, मैं आपको एक बेसिक टेक्निक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि 5 क्वेश्चंस में, ठीक है, 80% टाइम पे होता है 3/5 सही रहता है। ओके, 3 स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, आंसर ए और सी में से होगा। ओके, अब देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि बेंजीन में क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि आंसर इसका ए है, बट अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें गलत हो सकता है, वी डू नॉट हैव एडुकेट नॉलेज ऑन दिस, ठीक है, तो आप देखो, जनरली इसमें डी मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें, ठीक है, स्किप करना चाहिए। ओके, next, if another global financial crisis happens in near future, which of the following actions policies are most likely to give some immunity to India? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया को कौन बचाएगा। ठीक है, हाँ, या शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे डिपेंड नहीं करना। फॉरेन बोरोइंग अगर करोगे, ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अगर फॉरेन बोरोइंग ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, हमारा अगर ग्लोबल डोमेन पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अब हमने इंडियन से पैसा लिया, तो भाई हम भी निपट सकते हैं। ट्रू। मोर फॉरेन बैंक्स, देखो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन बैंक्स खोलोगे, ठीक है, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, इसको अभी देख लेते हैं, लेट्स सी दिस। ठीक है, मेंटेनिंग द तो नॉट डिपेंडिंग पे, ये तो बिल्कुल सही आंसर है, डिपेंडेंसी पे गलत होगा। अब देखो, जितना ज्यादा फॉरेन बैंक्स खोलोगे, है ना, जितना ज्यादा, सिंपल सी बात है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो जितना ज्यादा फॉरेन कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन होगा, रिस्क उतना ज्यादा है। नॉट डिपेंडिंग तो सही है, बट इधर ओपनिंग मोर फॉरेन बैंक्स, ये तो रिस्की है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये भी रिस्की है, तो ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, अगर आपने 1 लाख रुपए कैश निकाले अपने डिमांड डिपॉजिट से, ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट मतलब ठीक उसके 1 सेकंड के बाद इम्पैक्ट क्या होगा। भाई, आपने पैसा निकाल के घर आओगे, फिर कुछ खर्चा करोगे ना, उसके जस्ट 1 सेकंड से 10 सेकंड, 1 मिनट के अंदर वो पैसा में क्या ही चेंज आ जाएगा। पैसा बैंक से निकल के आपके पास आएगा, क्या ही चेंज आ रहा है। लीव इट अनचेंज। अगर यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता,
ठीक है, तो मनी सप्लाई कुड हैव इंक्रीज बाय 1 लाख अगर आप स्पेंडिंग करते, ये चांस रहते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे देखो, लर्न टू प्ले बिटवीन द वर्ड्स, लर्न टू प्ले बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो एफडीआई के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज एफडीआई, है ना, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल इन लिस्टेड कंपनी, भाई ये तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, बेसिक इकोनॉमी। इट इज लार्जली नॉन डेट, मतलब नॉन डेट क्या हो गया, इट इज नॉट अ लोन, बिल्कुल एफडीआई लोन नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। ओके, इट इज इन्वेस्टमेंट, डेट सर्विसिंग इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, डेट सर्विसिंग। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, भाई ये तो एफपीआई हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। एकदम बेसिक सवाल आते हैं यूपीएससी में। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 52 हैज बीन डिलीटेड, ये डिलीट हो चुका था क्वेश्चन। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ओके, ये उस समय के 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था, इट इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, ठीक है, ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ऑलराइट, देखो, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट, ओके, नॉन मतलब फाइनेंशियल डेट क्या रहता है, जिसमें कोई ऐसे बॉन्ड्स या फिर शेयर्स वगैरह ऐसा कुछ इंक्लूडेड हो। ओके, नॉन फाइनेंशियल डेट आपका किस चीज से रिलेटेड रहता है, ओके, टू व्हाट एस्पेक्ट्स योर नॉन फाइनेंशियल डेट आर रिलेटेड, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। हाउसिंग लोन्स ओन बाय हाउस होल्ड्स, बिल्कुल सही, इसमें कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो ऐसा कोई आ नहीं रहा, है ना। क्रेडिट कार्ड्स एमओ, ये भी बैंक के ऊपर रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल डेट मतलब शेयर वगैरह ये सब हो गया, शेयर से रिलेटेड है। एंड ट्रेजरी बिल, बिल्कुल ये भी नॉन फाइनेंशियल डेट में ही आ जाएगा। अब देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, यू शुड स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वरना ही नेगेटिव करेंगे, ठीक है। ओके, व्हाई सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंटरनेशनल कोई भी चीज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सेफगार्ड में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों रखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाई दीज आर केप्ट, आप इस चीज को समझना, और कुछ को क्यों नहीं रखते। सम यूज यूरेनियम, अदर्स यूज थोरियम, नहीं इंडिया की बात हो रही है भाई, इंडिया में हम थोरियम यूज ही नहीं करते, हमारे पास वो एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड यूज डोमेस्टिक सप्लाई, लेट्स सी, देखते हैं। सम आर ऑपरेटेड, भाई देखो फॉरेन एंटरप्राइज को न्यूक्लियर पावर में ऑपरेट करना अलाउड ही नहीं है, प्राइवेटली ओन भी अलाउड नहीं, आपने कभी सुना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेटली ओन्ड है, कल को इन्हें बेच दिया तो आतंकवादी नहीं बन जाएंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपका आंसर बी ही बच रहा है। देखो कई बार अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल पाती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वैसे आंसर अगर सीधे तरीके से नहीं आता है ना, तो थोड़ा तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। ओके, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके, द क्वेश्चन इज अबाउट ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। इट इज नॉट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड सर्विसेज दोनों के लिए नहीं होता। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता दो, ट्रिम्स बेसिक अगर आपने डब्ल्यूटीओ पढ़ा है तो ये किसके लिए आता है, ऑप्शन भी देखो, हमेशा क्वेश्चन जब भी देखोगे यूपीएससी की हिंट पकड़ने की कोशिश करना, ये आप काटो, आंसर सीधा आ गया, मैं आपको सीधा बता रहा हूं कैसे करके जुगाड़ से चीजें करके सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके, इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, आरबीआई आरबीआई डिसाइड्स टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, है ना, अगर आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा बिजनेस क्रिएशन होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, है ना? तो इनमें से क्या चीज वो नहीं करेगा भाई, लिक्विडिटी रेट तो कम कट करेगा ही नहीं, ये डिक्रीज करेगा, बिल्कुल रेपो रेट, बैंक रेपो रेट कम करेगा। अब क्या पूछे, नॉट डू टू, नॉट डू सिर्फ ओनली टू हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात देखते हैं, ठीक है। एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं, पहले छोटे पॉइंट को देखो।
इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म, बिल्कुल फार्म से भाई इन्वेस्टमेंट लोग इंडस्ट्री सर्विसेज में ज्यादा जाने लग गए। द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, क्यों? क्योंकि एलपीजी के बाद ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अर्बन एरियाज में थे, तो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होने लग गया। 3 और 4 तो मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। अब आप एक चीज सोचो, एक जगह क्या बोल रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, और इधर क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट को कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। 2 और 4 तो कभी साथ में आ ही नहीं सकते। हमें पता है कि 4 सही है, तो 2 को काट दो। अब 2 को काट दिया आपने, 3 4 दोनों सही है, तो सीधा आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। ओके, लेट्स सी द 59 क्वेश्चन। In terms of short-term credit delivery to agricultural sector, the district central cooperative bank, ठीक है, deliver more credit comparison to scheduled commercial and region rural banks। अब देखो, it is knowledge based question। अगर ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। सीधा इकोनॉमिक सर्वे बेसिक्स, अपन ये सारी चीजें इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा लोन देती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, हाँ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वन ऑफ द, भाई हजारों फंक्शन में से एक फंक्शन हो सकता है, ओनली बी आंसर होगा, ठीक है। ओके, 68 क्वेश्चन। अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, इनमें से कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कवर्ड इन एडिशनल टू द पेमेंट ऑफ लॉस इन फंड्स विद अदर बेनिफिट्स, ठीक है। क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, आप खुद सोचना। भाई साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा, आप अच्छे से देखो इसको। आप ऐसे क्वेश्चन में से, और देखो बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर, देखो सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखो। ओके, लुक एट द सेकंड ऑप्शन वेरी केयरफुली। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट, अगर आपके घर पे कोई उद्यमी बच्चा आया, उसने शैतानी में कंप्यूटर को बर्बाद कर दिया, तो आपका साइबर इंश्योरेंस में कवर होगा? नहीं। आप अपने बच्चे को संभालो। भाई ऐसे तो हम पैसे निकालने के लिए जानबूझ के कंप्यूटर स्क्रीन उठाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बाई चांस अगर इंडिया हारी, भाई कंप्यूटर फोड़ दिया, और आप तो साइबर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। हाउ इलॉजिकल इज दिस? कंपनी बेवकूफ थोड़ी है। आपने ऑप्शन 2 को हटाया, सीधा भी आंसर आ गया, ठीक है। आपको इन टेक्निकल टर्म्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसमें, किसे माना जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें 1 ईयर से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट हो, कोई कैपिटल एसेट बन रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कैपिटल एसेट इज मेड। एमएसपी, भाई ये तो सब्सिडी है, हटा दो। कंप्यूटराइजेशन, हाँ बिल्कुल कंप्यूटर एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स ही हो गए ना, इजंट इट? ठीक है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, बिल्कुल भाई सोशल कैपिटल भी एसेट ही हो गई। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द फार्मर्स, ठीक है। अब भाई ये तो सब्सिडी हो गई, इट्स नॉट एन एसेट। कर्ज माफी, ये भी सब्सिडी होगी, इट्स नॉट एन एसेट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज, हाँ ये आप एसेट बना रहे हो। 2 3 6 ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, अब लेट्स से, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग इकोनॉमी के टर्म्स से, जस्ट स्किप द क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्चुअली में ये होता है कि बैंक अपने कितने, मतलब लोन वगैरह कितने अपने उधारी की कवरेज कर सकता है। मतलब कहीं से अगर उधारी लिया तो कितना बैंक के पास पैसा है, उसके थ्रू पैसे चुका सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत होगा। हायर द बोरिंग फर्म्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके, बेटर वुड बी द एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। थर्ड हटा दो, 1 और 2 आंसर होगा, है ना। देखो बहुत चीजें हमें स्किप भी करनी पड़ती है, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू स्किप एज वेल। ओके, 63, which of the following factors policies were affecting the price rise in India in recent past? कौन से फैक्टर्स, कौन से पॉलिसीज इंडिया में प्राइस राइज को इम्पैक्ट करता है ना। देखो सिंपल बोला कि प्राइस राइज किस, भाई एमएसपी बढ़ेगा तो प्राइस भी में भी चेंजेस आ सकते हैं।
गवर्नमेंट ट्रेडिंग करेगा, स्टॉक स्टॉक होल्डिंग करेगा तो प्राइस में चेंज। गवर्नमेंट ट्रेड क्यों करता है? प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट अगर जमाखोरी करता है बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर को सब्सिडीज देंगे, ज्यादा डिमांड होगा, प्राइस राइज हो सकता है। तो यार इसका आंसर सारे ही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। 64th वाला देखो। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीज का मतलब क्या होता है पता है? लेट्स से 2010 में ट्रेड अगर लेट्स से 1 बिलियन मिलियन डॉलर का, ठीक है, 2000, तो 2011 में कितना होना चाहिए? 11। 2012 में 12। 2013 में 13। मतलब हर साल एक एक बढ़ना। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट फिगर है। क्या आप सोचो इतना हर साल एक एक मिलियन? भाई थोड़ा बहुत तो फिगर्स ऊपर नीचे होंगे, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कहीं पे भी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग उठा के गलत करना है इसे। ओके। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंपॉर्टेंट आइटम, बिल्कुल यार, बांग्लादेश के साथ ट्रेड होता है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आइटम्स पे। अब वन को हटा दो, टू सही है, तो थ्री ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इन द लास्ट 5 years नेपाल नहीं, नेपाल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो आराम से आप देखो, पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पता तो भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑल द फोर कंट्रीज G20। अब देखो G20 इतना ज्यादा न्यूज पे था कि ये चीजें हमें पढ़ के जानी, आंसर का ए आ जाएगा, है ना। G20 ये सब ऑर्गेनाइजेशन सब वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट, क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के लिए। किस पर्पस के लिए फार्मर को दिए जाते हैं? ठीक है, फॉर विच पर्पस इट इज बीइंग गिवन टू द फार्मर्स, है ना। अब आप एक चीज खुद दिमाग लगाओ, है ना। शॉर्ट टर्म लोन देना है, ओके। शॉर्ट टर्म लोन इज बीइंग गिवन। वर्किंग मेंटेनेंस, हाँ भाई मेंटेनेंस वगैरह के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। भाई हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, ये तो 5 से 10 साल का लोन होगा ना, शॉर्ट टर्म कैसे? हटा दो, टू को हटाओ, आंसर। ठीक है, और देख लो। कंजम्पशन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, बिल्कुल। भाई डेली कंजम्पशन के लिए शॉर्ट टर्म लोन। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, बिल्कुल। ठीक है, वो पोस्ट हार्वेस्ट में मतलब कैसे करके चीजों को हार्वेस्ट करना, स्टोरिंग के लिए। फैमिली हाउस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यार ये तो एसेट है ना, बनने में 3-4 साल लगेंगे, लोन 10 साल का लेना पड़ेंगे, तो ये नहीं आएगा। ओके, 1, 3 एंड 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोर इकोनॉमी के कंसेप्ट से क्वेश्चन है। द वेटेज ऑफ सीपीआई इज हायर देन दैट ऑफ डब्ल्यूपीआई, फूड। ओके, सीपीआई का हायर है, बिल्कुल हायर है भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन सर्विसेज, बिल्कुल सही। अगर आपने मेरे इकोनॉमी के कोर्स को देखा है, ओके, आपसे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे। दिस क्वेश्चंस वुड बी जस्ट अ केक वॉक। आरबीआई हैज नाउ अडॉप्टेड, डब्ल्यूपीआई नहीं, आरबीआई सीपीआई को अडॉप्ट किया। ओके, 1 and 2 वुड बी द आंसर। ठीक है, ओके। 68 वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 68। ओके, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सा रिवर, देखो इट इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इट इज टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। टोटली नॉलेज बेस्ड पता है तो ठीक है। दैट्स व्हाई सी मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो 69 वाले में क्या जुगाड़ लगती है। लेट्स सी द 69th क्वेश्चन। ओके, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, जहां पे ऑल आ रहा है थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। पल्सेस एंड ऑल सीड्स, भाई कितने तरीके के सीरीज, कितने तरीके के पल्सेस होते हैं? क्या सबको एमएसपी में कवर करना पॉसिबल है? भाई हमें पता है एमएसपी में 22 क्रॉप आते हैं, तो सीरियल्स ही 50 तरीके के होते होंगे। हाउ इज इट इज पॉसिबल? नो। इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब ये मैक्सिमम प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। लेट्स से ये प्राइस है, इस ये मार्केट प्राइस है, इस लेवल तक कभी नहीं जाएगा। बट एमएसपी का फुल फॉर्म क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम की बात कर रहा और ये मैक्सिमम, कैसे करके दोनों जम रहे हैं? उड़ाओ, लॉजिक समझ में आ रहा है? आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू पीपल। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है,
कमर्शियल पेपर, बिल्कुल कमर्शियल पेपर। ओके, ये शॉर्ट टर्म अनप्रोमिसरी नोट्स है जो कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट्स जस्ट लाइक टी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सेकंड ऑप्शन गलत। कॉल मनी बिल्कुल 1 से 14 दिन के ट्रांजैक्शन के लिए इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है शॉर्ट टर्म कॉल मनी। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन मतलब देयर इज जीरो इंटरेस्ट, हाउ कैन इट बी इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स? गलत। और ये कमर्शियल बैंक्स इशू नहीं करती, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आंसर इसमें 1 और 3 हो जाएगा, है ना। बेसिक नॉलेज यार, अगर देखो मेरे पास इकोनॉमी आपने पढ़ी है तो ये सारे सवाल आपसे बनने हैं। ओके, देखो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको यही चीज बोलूंगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना है। हालांकि बुद्धिज्म जैनिज्म इज अ वेरी हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये चीजें करके जानी है। ठीक है, आंसर इसमें 1 और 3 है, श्रामंस गलत हो जाएगा। ओके, एनवायरमेंट इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, ओके हमें नहीं पता। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इज 22 मंथ्स, फैक्ट है। फैक्ट्स उस कैटेगरी में आते हैं, डेटा कैन बी इजीली ट्वीक्ड, बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है। एन एलिफेंट कैन ग्रो नॉर्मली ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखो दो दो रेड फ्लैग है, डेटा भी है चेंज हो सकता है, ओनली वर्ड भी है। क्यों 40 नहीं, अगर 42 44 तक चला गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अमंग स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन कर्नाटका। ये बहुत बेसिक फैक्ट है, जो भी इन्वायरमेंट पढ़ता है उसे पता रहता है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट को उड़ा दो। थर्ड स्टेटमेंट में झोलझाल लग रहा था, या तो 1 और 2 सही होगा या तो 3। अब थर्ड वाले स्टेटमेंट में देखो भाई, सिर्फ 40 के जगह 42 44 चला गया, और ओनली दो दो रेड फ्लैग है। यहाँ पे सिर्फ एक रेड फ्लैग है क्योंकि एक डेटा है, तो रिस्क लेना तो 1 और 2 पे लो। ठीक है, ये वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर अंडर कावेरी बेसिन? कावेरी बेसिन प्योर मैप बेस्ड नेशनल पार्क क्वेश्चन, प्योर मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको इतना ध्यान है कि कावेरी रिवर निकलती है आपके कहां से, कर्नाटका से, और तमिलनाडु में जाके ड्रेन होती है। बस आपको इतना पता है कि पापीकोंडा अगर आंध्र प्रदेश में है, पापीकोंडा, वेलकोंडा, पालकोंडा, कोंडा कोंडा सब आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 2 को उड़ा दो। ठीक है, ऑप्शन 2 को उड़ा दो। नागरहोड़ कर्नाटका में। अब आप तुक्का भी मारोगे, गेस भी करोगे, तो आपके दो ऑप्शन श्योर श्योर आपके प्रोबेबिलिटी 50% की है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योग्राफी की नॉलेज देखो कैसे काम आते हैं। With reference to Indian biodiversity, okay, what are these? Ceylon fragment, coppersmith barbet, grey chind, देखो ये कलर, ये माउथ, ठीक है, चिंड देखो। अब ये था क्या था, व्हाइट थ्रोट, ये कलर बेस्ड रहता है, ये जनरली आपके बर्ड्स होते हैं। इनमें से एक का भी नाम पता हो तो आप आराम से बता सकते थे, नहीं पता तो स्किप करना है ऐसे सवाल। बहुत ज्यादा न्यूज पे था इंडियन स्वैम डियर, उसमें एक्चुअली कान्हा नेशनल पार्क में इट इज अ पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन, थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क में जो मैस्कट बनाया गया था, उसमें मैस्कट का नाम रखा गया था भूर सिंह, भूर सिंह बारासिंगा। ठीक है, तो इट्स सॉरी कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, सील स्लैग, सील स्लैग क्या होता है? स्टील स्लैग यह आपके, आप देखोगे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो एंड में जो कचरा बच जाता है मोल्टन स्टेट में स्टील। ठीक है, कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पे यूज कर सकते हैं आप कैन? यूज तो कहीं भी कर सकते हैं, रोड बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, एग्रीकल्चर बेसिक मटेरियल है तो एसिडिक सॉइल में भी यूज किया जा सकता है, सीमेंट में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो डी वुड बी करेक्ट। देखो अब यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है, कैन मतलब कि जब तक आप श्योर नहीं है कि भाई यहाँ पे तो हम यूज कर ही नहीं सकते, टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी द 77 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? मस्क डियर, आप समझ जाना कि हिमालयास की बात हो रही है, माउंटेन रीजन की बात हो रही है। अब माउंटेन रीजन पे कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? सबसे पहले इसे पकड़ो भाई, किशनपुर नहीं है और मानस नहीं है। गंगोत्री उत्तराखंड में, अस्कोट भी उत्तराखंड में, 1 और 2 आंसर मार दो। ठीक है, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट? ठीक है, अब देखो जियो टेक्सटाइल्स बिल्कुल ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्सटाइल्स रहते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, इसको जरूर से यूज कर सकते हैं।
है ना। अब आपको बाकी चीजों का आइडिया नहीं है, बस देख लो थ्री ऑप्शन कहां पर है, ये है ना, थ्री है तो टू भी होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के बेसिस पे आंसर में कैसे पहुंचना है। ए या बी में से आंसर है, कॉमन क्या है, थ्री है, तो टू भी सही होगा। ठीक है, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी भी सही होगा। अब वन और फोर में से आपको चुनना है, वन और फोर में से चुनना है, कॉपर स्लैग। अब देखो दीज आर एलाइक ऑप्शंस, यूपीएससी में एक पैटर्न रहता है, अगर बहुत ही एलाइक ऑप्शंस है या हॉट कोल्ड, तो दोनों में से एक ही सही होता है। ये आप जब पीवाई क्यूज का एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा, प्रॉपर वे में जब सीरीज को फॉलो करोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो आप इसको उड़ा दो, फोर्थ नंबर के ऑप्शन का आंसर वुड बी ए। ठीक है, आंसर ए होगा। देखो जहां पे नॉलेज थोड़ा सा मतलब ड्रिंडल होता है तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स काम आ जाती है। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। बिल्कुल हो सकता है, ये मेटालिक पोल्यूटेंट्स रहेंगे या ये नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। कोल फायर्ड पावर, बिल्कुल सल्फर नाइट्रोजन भी निकालता है। हाई एश कंटेंट, बिल्कुल इंडिया के कोल में हाई एश कंटेंट इज देयर। बिल्कुल तीनों ही एकदम सिंपल प्लेन स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है। ठीक है, ओके। बायोचार, ओके। बायोचार क्या रहता है, जब आपका वुडन कोई भी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है, इसके एन एरोबिक कंबशन के बाद से एक बायोचार, देखो बायो वर्ड वैसे यूपीएससी का फेवरेट है। बायोचार ये एक टाइप का चारकोल रहता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इट इज वेरी गुड फॉर ये योर एनवायरमेंट। ठीक है, बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल। देखो कैन बी यूज टेक्नोलॉजी की मदद से हम यूज कर सकते हैं। When biochar is a part of growing medium, it promotes growth of nitrogen fixing। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल चांसेस रहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। When biochar is a part of growing medium, भाई ग्रोइंग मीडियम है, अब ग्रोइंग मीडियम है तो प्रोमोट ही करेगा ना। ओके, इट ग्रोइंग मीडियम है तो ऑब्वियसली क्या अच्छी चीजों को प्रमोट करेगा। रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिल्कुल। देखो तो इस स्टेटमेंट का टोन क्या है, द टोन ऑफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, और इसके इम्पैक्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, इजंट इट। ग्रोइंग मीडियम में वर्टिकल फार्मिंग अच्छी चीज है। देखो ग्रोइंग मीडियम इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, वर्टिकल फार्मिंग इज आल्सो पॉजिटिव कंसेप्ट। ग्रोइंग मीडियम पॉजिटिव, ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग पॉजिटिव। तो देखो ये टोन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव होंगे। ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी, पर जैसे ही मैं और पीवाईक्यूज कराऊंगा आप इसमें चीजों को और बेहतर वे में समझ पाओगे। ओके, अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज अ वेरी वेरी थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। इसका आंसर ए है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। डायरेक्ट अभी इसके शेड्यूल्स को रैशनलाइज करके फोर शेड्यूल्स कर दिए गए। आपको एग्जाम के लिए इन चारों शेड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, गुप्ता डायनेस्टी में घंटाशाला, कदौरा, चौल। अब देखो चौल आपको वर्ड किससे रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, ये कोई ना कोई जगह होती होगी, है ना। अब देखो चौल भाई, चौल मतलब ऐसा कोई प्लेस जहां पे क्या होता है, जनरली ट्रेड विड होता है, किंगडम तो हो नहीं सकता। ओके, चौल में भाई कोई ऐसा आर्किटेक्चर हो नहीं सकता, पिलग्रिमेज सेंटर तो है ही नहीं बुद्धिस्ट। अब चौल क्या है, सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है, एक पोर्ट है दैट इज यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन इज पीवाईक्यू, थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, जीरो टिलेज मतलब लैंड उसमें आप किसी तरीके की खोड़ा खोड़ी नहीं कर रहे। ओके, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग, बिल्कुल सही है ना। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी सैपलिंग द डायरेक्ट, ओके, पॉसिबल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ सॉइल इज पॉसिबल। अब देखो आपको लेट्स का नॉलेज नहीं है, आपसे क्या क्वेश्चन का टोन क्या है, द टोन ऑफ द क्वेश्चन इज पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, और यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं बता रहा कि ऐसा होगा ही। दे आर आस्किंग इट इज पॉसिबल, दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा, पॉसिबिलिटी के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, सो ऑल वुड बी करेक्ट। देखो ये एप्टीट्यूड अगर आप में डेवलप हो गया, ट्रस्ट मी प्रीलिम्स वुड बी जस्ट अ केक वॉक फॉर यू पीपल। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, किसको हम रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल्स के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो यूपीएससी हिंट देगी, यूपीएससी जरूर हिंट देगी।
है ना। अब अगर आपको पता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स ये आपका सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, और सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स नॉन फूड क्रॉप्स है, ठीक है, उन क्रॉप्स जिनको हम फूड फूड के पर्पस में यूज नहीं करते, ठीक है। तो देखो, डैमेज फूड ग्रेन्स को नहीं करेंगे, कसावा को नहीं करेंगे, हाँ ग्राउंड नट को पर करते हैं, ग्राउंड नट ऑयल को हम करते हैं, सीड से ऑयल बनता है। ओके, दे आर नॉट नॉन फूड क्रॉप्स, इसको फूड फूड के पर्पस, कंजम्पशन के पर्पस से करते हैं। तो ऑप्शन 3 को हटाओ। अब देखो, जैसे ही 3 हटा, आपका 1256 आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको एक हिंट पकड़नी है यूपीएससी की। ओके, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। देखो, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें रैंडम ट्रिक लगाने मत जाना। अगर पता है तो ठीक है, आंसर इसका हालांकि ए है, नहीं पता है तो छोड़ो, स्किप करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, जुगाड़ जहां पे लग रही है मैं बता रहा हूं। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज रबी एंड खरीफ। ओके, देखो ब्लैक ग्राम कैन पूछा है, हाँ हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब यार पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो सही होने के चांसेस ज्यादा है। ग्रीन ग्राम पल्सेस में, भाई पल्सेस में हम नाम किसका सुनते हैं, अरहर तुर दाल। अब ये क्या बोल रहा है, पल्सेस में ग्रीन ग्राम हाफ आ जाता है, क्यों भाई, मूंग की दाल अरहर की दाल का है, तो ये मेरे नॉर्मल, अगर थोड़ा सा मम्मी की हेल्प किए होते किचन के काम में तो पता होता। ऑप्शन 2 को उड़ा दो, आंसर, बाकी इन सब में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो, ये होता है जुगाड़, ये सिंपल 210 फ्रॉस्ट डेज है, सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, आंख बंद करके कॉटन, ठीक है, सीधा सवाल है, लड्डू। ओके, सोलर वाटर पंप, सोलर वाटर पंप कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप, बट नॉट फॉर बट नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। क्यों भाई, आप सरफेस पंप चला सकते हो भाई, सोलर वाटर पंप का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप सरफेस पंप चलाओ, सबमर्सिबल पंप, नॉट, क्यों, बिल्कुल गलत है। फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, नॉट फॉर पिस्टन, भाई पावर से आप सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाओ, पिस्टन चलाओ, उससे लेना देना नहीं, पावर से तो कुछ भी चल सकता है ना, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, आंसर वुड बी डी, ठीक है। ओके, with reference to the current trends in cultivation of sugar cane in India, गन्ना। ओके, अब देखो, इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें से हिंट पकड़ना है। ओके, यू जस्ट हैव टू फाइंड फॉर अ हिंट। ओके, a substantial saving in seed material is made when bud chip seedlings are raised in nursery and transplanted into the main field। देखो लॉजिक पता है, हम चीजों को नर्सरी में ग्रो क्यों करते हैं, ताकि एक प्रॉपर पहले प्लांट्स ग्रोथ पकड़ ले, फिर उसे फील्ड में लगाते हैं। फर्स्ट तो लॉजिकली सही बोल रहा है। सेकंड, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग, अगर हम शुगर केन के बीज की डायरेक्ट प्लांटिंग करेंगे, जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर देन सिंगल बडेड एज कंपेयर टू सेट्स विद मेनी बड्स। अब एक चीज सोचो, ये क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कि हम नर्सरी में डायरेक्ट कर दे क्योंकि वो अच्छी चीज है ना, डायरेक्ट प्लांटिंग से बेटर है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नहीं डायरेक्ट प्लांटिंग बेटर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहे कुछ, है ना, 1 और 2 कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं। अब हमने लॉजिक से ये लगाया कि 1 सही है, तो 2 को उड़ा दो, थर्ड स्टेटमेंट को देख लो। अब देखो 1 सही है, तो आपका आंसर वैसे ही 1 और 4 होना है, फिर भी अपन देख लेते हैं। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बटेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्जर सेट। अब एक चीज बताओ, आपने एक फील्ड में सिर्फ एक ही बड वाले प्लांट्स को मतलब सो किया, और दूसरे फील्ड में आपने मल्टीपल बड्स वाले प्लांट्स को सो किया। अगर बैड वेदर कंडीशंस में एक बड वाला खत्म हो गया तो पूरा पूरा फील्ड खत्म, पर अगर मल्टी बेड वाले में एक अगर खत्म होता है तो हो सकता है बाकी के बच जाए, वो संभाल ले, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी लॉजिकली सही नहीं है। शुगर केन्स कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, बिल्कुल सही, तो आंसर वुड बी 1 और 4। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, है ना, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर इनमें से कौन कौन से होते हैं। देखो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, 1 2 तो होते हैं। अब टेंसियोमीटर मुझे नहीं पता क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है आपके,
यहाँ पे स्टैक्स पे प्लांट्स लगा दी जाते हैं, इट इज नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। बट तो इसका एक्चुअल आंसर ए है, बट ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग हम पॉजिटिव कॉनोटेशन में देखते हैं, अगर आप इसमें डी भी मार रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन गलत हो रहा है होने दो, ये बहुत क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। ओके, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ओके, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, देखना, कंट्रोलिंग द एल्किलिनिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल, बिल्कुल सही, पॉसिबल है ना। अब फर्टिलाइजर एल्किल मतलब अगर सॉल्ट ज्यादा है तो आप थोड़ा एसिडिक फर्टिलाइजर लगाओगे तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible। अब आप एक चीज सुनो, ऑल अदर बोल रहा है, मतलब लेट्स से अगर 5000 टाइप के फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर होते हैं, उनमें से अगर एक भी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप सोचो, जस्ट अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, ये कितना इजी है इनको गलत कराना, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट गलत हो। ऑल अदर मतलब कोई ना एक तो होगा ना जो कि फर्टिगेशन के एप्लीकेशन से ना चलता हो। तो ऑप्शन आप टू को उड़ा दो, ऑप्शन टू को उड़ा दोगे तो आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायानाइट, सिलिमेनाइट, इनमें से कौन से मेजर मिनरल्स है। अब देखो ये प्योर, ठीक है, ये उस टाइम पे मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल्स के ऊपर बिल आया था, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे सवालों को हमें स्किप करना है, हालांकि आंसर इसका डी है, ठीक है, ये दीज आर स्किपेबल क्वेश्चन। ओशन मीन थर्मल टेम्परेचर मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस विच इज 120। भाई इतना एग्जैक्ट ओशन मीन टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे इतने बड़े समुद्र में, ये फैक्ट्स है, गुमराह कर रहा है यूपीएससी, समझो इसको, ठीक है, मत आओ यूपीएससी के ट्रैप में। ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर अमाउंट रेनफॉल, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, बेसिक अपन ओशन मीन टेम्परेचर है जनवरी फरवरी में जो वेरिएशन, ठीक है, वेदर कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मॉनसून विल बी लेस और मोर, बिल्कुल ओशन के टेम्परेचर से मेजर कर सकते हैं, ओनली बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, समझना इसको, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, consider the following statements. At present, retail price of chemical fertilizers are market driven, not administered by government. Basic economy. यूरिया का जो रहता है इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, गलत स्टेटमेंट, उड़ा दो। टू दोनों में कॉमन है तो टू सही है, थर्ड स्टेटमेंट को देख लो, अमोनिया से बिल्कुल यूरिया बनता है। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल इन फॉस्फोरिक एडिटिव फर्टिलाइजर, बिल्कुल, ऑयल प्रोडक्ट्स के भी, ऑयल रिफाइनरीज के भी मतलब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं सल्फर, ठीक है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, एनवायरमेंट, इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर सवाल है, स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। न्यू ह्यूमन हैबिटेशन, अरे भाई एक बात बताओ, नेशनल पार्क में हर जगह ह्यूमन ट्राइब्स कहाँ रहेंगे, एक भी इंसान अगर रह गया तो स्टेटमेंट गलत, तो यार कैसे लॉजिकल स्टेटमेंट है, टू को उड़ा दो, वन एंड थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ जीआईबी, बिल्कुल, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गोडावन बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइगर प्रोजेक्ट की तरह इसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक टास्क फोर्स बनाना है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, टोटली ज्योग्राफी का नॉर्थ बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, दिस इज द मैप ऑफ कश्मीर, ये आपका अक्साई चिन है, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चिन यहाँ पे नहीं, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे सिचुएटेड है, पहला स्टेटमेंट उड़ा दो। लेह, दिस इज लेह, लेह के ईस्ट में नहीं, उड़ा दो, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान ये है जिसको पीओके बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ गिलगिट इस वाले पॉट पे नहीं, नॉर्थ ऑफ, हाँ यहाँ पे नुब्रा वैली है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, बिल्कुल डी आंसर सही है, बेसिक मैपिंग का सवाल है। ओके, भिलसा विदिशा का नाम है मध्य प्रदेश में, ठीक है। द्वार समुद्र, भाई द्वार समुद्र द्वारका, ये अपन को गुजरात से रिलेटेड है, गिरनार गुजरात, ठीक है। देखो वन एंड थ्री करेक्ट है इसमें, गिरनार लायंस के लिए वेरी वेरी फेमस, है ना, वन एंड थ्री करेक्ट है, द्वार समुद्र अगर आपको पता है गुजरात इससे रिलेटेड है, आप उड़ा दोगे ऑप्शन को, ए।
36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। अब देखो फैक्ट आ गया, और इतना सटीक फैक्ट, एग्जैक्ट 36%। कैसे? हम इतने बेवकूफ नहीं है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं बिल्कुल, और यही एज इट इज स्टेटमेंट 2022 में रिपीट हुआ था, है ना? ठीक है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन। ओके, अब देखो, जेट स्ट्रीम्स अकर्स ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्यों भाई? सदर्न हेमिस्फीयर ने क्या बिगाड़ा है? उधर भी है, इजंट इट? अब पहला ऑप्शन को उड़ा दो, पहला ऑप्शन को उड़ा दिया। आगे देखो, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप आई, भाई साइक्लोन का मतलब ही आई, मतलब लो प्रेशर, तो समनी ऑल साइक्लोन्स डेवलप आई। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट उड़ा दो। अब आपके पास बचा ही क्या? सिर्फ सी बचा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका? नागार्जुन शीशम। एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक में करोगे ये सारी चीजें, मेरा जो एनवायरमेंट का कोर्स है सारी चीजें कवर्ड है उसमें। तो पीपल, दिस वाज अबाउट द सेशन। ठीक है, हमने 2022 के पीवाईक्यू एनालाइज किया। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपको 2021 के पेपर भी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड चेक। 21, 22, 20, 23, 24 सारे करेंगे अपन।